हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपके इनमें से कितने आंसर सही हुए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म किसके लिए प्रयोग होता है। तो हर एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं इसका ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अभाज्य गुणनखंड के लिए, ऑप्शन नंबर बी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी एलसीएम निकालने के लिए, या फिर डी वर्गमूल निकालने के लिए। तो आपको पता है दोस्तों कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याएं ए और बी हो तथा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर की सीमा क्या होती है? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर दो संख्या एक ए है और एक बी है, तो आर की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि ए के जगह मान लीजिए आपका कोई भी नंबर है, ठीक है। ए अगर आप मान लेते हैं 4 और बी मान लेते हैं आप क्या दोस्तों 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप 4 का 6 में भाग लगाएंगे तो शेषफल, आर का मतलब हो गया शेषफल। आर का क्या मतलब है? शेषफल। तो शेषफल क्या बच सकती है? तो देखिए दोस्तों, शेषफल या तो 4 बचेगा, सॉरी 4 नहीं बचेगा। अगर आप 4 से 6 में भाग लगा रहे हैं तो या तो शेषफल 4 से कम आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर की अधिकतम सीमा हो जाएगी वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो 8 और 20 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए और देख लीजिए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है तो हम देख लेंगे 8 है और उसके बाद फिर 20 को ले लीजिए आप। अब इसको लगा देते हैं, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। तो 20 में से 16 माइनस करेंगे दोस्तों 4 आएगा। अब इस 4 का भाग लगा देंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका एलसीएम कितना आया? 4 आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 6 और 15 का एलसीएम क्या है। तो आइए हम इसका एलसीएम कर करके देख लेते हैं। ठीक है, आप ले लेते हैं 6 और उसके बाद ले लेते हैं 15। तो ये दोनों ही दोस्तों आपका 3 से डिवाइड है, तो 3 से लगा देते हैं, 3 दूनी 6 और उसके बाद 3 पंचे 15। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10 तिहाई 30। तो इसका आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 7 का दशमलव निरूपण होगा। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये है कि 7 नहीं है बल्कि 7/4 है। ठीक है, तो 7/4 का हमसे दशमलव निरूपण पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आप 4 से 7 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा। तो 4 से जब आप 7 में भाग लगाओगे दोस्तों, ठीक है, जब आप 4 से 7 में भाग लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसका जो भी आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा? समाप्त होने वाला। यानी कि 4 का जब आप 7 में भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 7 में 4 जाएगा 3, उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट डाल करके यहाँ पे 30 लगाओगे, 4 सत्ते 28। ठीक है, 30 में से 28 जाएगा आपका 2 बच जाएगा, फिर उस पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 डालोगे तो 4 पंचे 20, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये जो होगा दोस्तों 7/4 का दशमलव निरूपण कैसा होगा? शांत होगा। शांत मतलब समाप्त होने वाला। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाई है। तो पाई के बारे में पूछा जा रहा है कि पाई किस तरीके का संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है या प्राकृतिक है। तो आपको शुरू से ही बताया जाता है दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भिन्न 13/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 13/2 का जब आप दशमलव प्रसार करोगे, यानी 2 का जब आप भाग लगाओगे 13 में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन है, ए समाप्त, बी आवृत्ति, सी अनंत और डी मिश्रित। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समाप्त होने वाला है, क्योंकि 2 का जब आप भाग लगाओगे 13 में तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो भागफल में कुछ ही नंबर आएंगे उसके बाद अब ये नहीं कटेगा, मतलब इसका आंसर मतलब क्या कहता है? शेषफल 0 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
1.272727 किस प्रकार का संख्या है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि जैसे इस तरीके का कोई नंबर है 1.27, अब आगे देख लो फिर से 272727 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रैकरिंग लगा सकते हो। तो जिस संख्या के ऊपर रैकरिंग लगाया जा सकता है उस संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा कि वो परिमेय संख्याएं होती है। तो इस 1.27 को हम इस तरीके से 27 के ऊपर में बार लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है। यदि दो सह अभाज्य संख्या है तो उसका HCF क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्याओं का HCF दोस्तों 1 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का हर 2 पे पावर a गुने 5 पे पावर b के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार होता है। तो कहने का मतलब है यदि किसी संख्या के पावर में 2 का पावर a हो और इंटू 5 का पावर b हो तो उसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा दोस्तों। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा दोस्तों शांत होगा, यानी कि कोई भी संख्या का भिन्न, जैसे देखिए आपने ले लिया क्या 8। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे आपने लिया 8/10, तो इसका जो हर है आपका नीचे वाला 10, तो 10 में अगर आप भाग लगाओ, अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसका 8/10 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसका जो नीचे वाला नंबर हर है 10, तो 10 का आप एलसीएम कर लेना। एलसीएम करने पर अगर 10 के एलसीएम में 2 और 5 आते हैं, क्या आते हैं, 2 और 5 अगर आता है तो आप समझेंगे कि इसका जो दशमलव निरूपण होगा, वो दशमलव प्रसार होगा, वो कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन 2 आए, 5 भी आए और उसके अलावा कोई अतिरिक्त जैसे 3 आ जाए और कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दोस्तों, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे ही पूछा गया है कि इसका जो आपको पूछा गया है दोस्तों कि 2 पे पावर a इंटू 5 पे पावर b, यानी कि 2 और 5 के रूप का है। किसके रूप का है, 2 और 5 के रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी बी इसका राइट आंसर है, शांत या फिर आप समाप्त कह सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 0.101 001 फिर 0001। तो ये उदाहरण है, किस संख्या का उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है आपका 101 001, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा, संख्याओं की आवृत्ति नहीं हो रही, संख्याओं की अनावृत्ति हो रही है। ठीक है, पहले 101 था, फिर 001, फिर 0001, तो इस तरीके का और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को आपको बताया गया है कि ये संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आइए हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब आपको 225 का एलसीएम करना है। ठीक है दोस्तों, 225 का एलसीएम कर लेना है। तो आप इसको देखोगे तो एलसीएम कर करके, ठीक है, हम इसका 225 का एलसीएम कर लेते हैं। तो ये आपका पहले 3 से लगा दीजिए, इसमें 3 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा, 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, अभी भी 3 से जाएगा ये, तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, डबल 3 आ गया है। फिर 25 में हम इधर साइड में लगा लेते हैं, 5 से लगा लेते हैं, तो 5 पंचे 25। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं डबल 3 है और डबल 5 है, यानी कि 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को यदि 7 से भाग देने पर शेषफल r मिलता है तो r की अधिकतम मान क्या होगी। तो अगर हम किसी संख्याओं में 7 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है, समझिए इस चीज को कि अगर हम किसी भी संख्या में 7 से भाग लगा रहे हैं तो जो शेषफल r होता है उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। या तो अगर आप 7 से भाग लगा रहे हैं तो या तो 0 आ जा सकता है शेषफल, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा। क्योंकि आप अगर 7 से भाग लगा रहे हैं तो उसका जो अधिकतम मान है 6 हो सकता है, लेकिन चाहे तो 0 होगा, 0 से लेकर 6 तक के बीच का कोई भी नंबर आएगा, लेकिन 6 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें जो r का अधिकतम मान होगी वो क्या होगी, इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए 6 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, कि √5 किस प्रकार की संख्या है। तो √5 के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, अगर रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या हो, ठीक है, रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या अगर आ जाए तो वो आपका हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या हो, तो जैसे देख सकते हैं रूट के अंदर में क्या है, 5 है। तो 5 किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगा, आपका अपरिमेय कहलाएगा। अगर अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय होगी। तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि √2 क्या है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, √2 के बारे में पूछ लिया। तो आप जान सकते हैं कि 2 भी आपका क्या एक अभाज्य संख्या है और ये रूट के अंदर में, तो इसका भी राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 0.25 को भिन्न के रूप में लिखने पर क्या मिलेगा। अगर हम 0.25 को भिन्न के रूप में लिखें तो क्या मिलेगा। तो देख सकते हैं इसको लिख करके, तो 0.25 है, ठीक है दोस्तों। तो हम जब पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब पॉइंट हम उड़ा देंगे तो 2 अंक है, तो 2 0 आ जाएगा आपका यहाँ पे, 25/100। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो कितना आ गया दोस्तों, 1/4 आ गया। तो देख लीजिए इसका आंसर नंबर बी राइट आंसर है, 1/4 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो संख्याओं का HCF 9 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको मालूम होगा, एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है आपको, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप अगर आपको याद हो तो आप करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है √49 किस प्रकार की संख्या है। तो √49 के बारे में पूछा गया, तो आप इसको अपरिमेय मत मान लीजिएगा, क्योंकि रूट के अंदर में जरूर है और लेकिन 49 है, और आपको पता 49 अपरिमेय नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, सॉरी ये एक अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए ये जो 49 आपका √49 जो है ये आपका बाहर आ जाएगा रूट से। √49 अगर बाहर निकलेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो जो संख्याएं रूट से बाहर आ जाती है वो अपरिमेय नहीं होती है, वो परिमेय होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन दोस्तों मिस्टेक हुआ है, अपरिमेय है, पूर्ण वर्ग है, विषम है और प्राकृतिक है। तो इसका जो ऑप्शन है अपरिमेय नहीं हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर नंबर सी भी हो जाएगा और आंसर नंबर डी भी हो जाएगा, क्योंकि 7 विषम संख्या भी और प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3 किस प्रकार की संख्या है। तो चूंकि एक भिन्न के रूप में है, p/q के रूप में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 3√5 किस प्रकार की संख्या है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये किस प्रकार की संख्या है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीखा क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। तो इसके टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने, इसके 20 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व किया है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।